बारिश, असली के घर वालों को पता चल गया है कि वो ड्राइवर है। वो अब उसे काम पर नहीं भेजेंगे। अगर तुम काम पर जाना चाहती हो तो अम्मी का आकर दिल जीतो पहले। हाँ हाँ हाँ, क्या कर रही हो तुम? एक बड़े बॉस की ड्राइवर हो, तमीज से बात किया करो। सिखाया नहीं उन्होंने तुम्हें? यार आपा, इस वक्त मजाक का मूड नहीं है। मुझे इस वक्त संजीदगी से फैसला लेना होगा अपने लिए। मेरे ख्याल से तुमने पहले ही फैसला ले लिया है। तुम्हें सिर्फ अम्मी को जाके बताना है। अम्मी को मनाओ आकर। चलो आओ मेरे पीछे। बात सुनो, पहले अम्मी की पसंद का एक शानदार सा नाश्ता तैयार करो। अम्मी को भूखे पेट कभी राजी नहीं किया जा सकता। उनसे बात तब तक न करना जब तक वो अपनी चाय न पी लें। जब उनका आखिरी घूंट रह जाए तो अपना पहला कदम उठाना, ये कहकर कि आप बिल्कुल सही हैं। और अगर अम्मी तुम्हारी बात ना माने तो जबरदस्ती ना करना। फौरन कह देना कि अम्मी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। 5 मिनट इंतजार करना और फिर मौजू बदल देना। जल्दबाजी बिल्कुल मत करना। उसके बाद दूसरा कदम उठाना, जाहिर करना जैसे तुम बहुत उदास हो। अम्मी सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हैं, बस हमें उदास नहीं देख सकती। खास तौर पर तुम ऐसा बिहेव करना जैसे तुम्हें बिल्कुल भूख नहीं लग रही। जब हम खाना नहीं खाते तो उन्हें अंदाजा हो जाता है कि उनके बच्चे उदास हैं किसी बात पर। आपा, क्या आपको यकीन है? इतनी पुरएतमाद कैसे हो सकती हैं आप? तुम सबसे ज्यादा तो मैं पिटी हूँ। जब देखो अम्मी मुझे मारती रहती थी। भरोसा रखो। बात सुनो, एक चीज है जो तुम्हें बिल्कुल नहीं करनी। असली देखो, कभी भी कोशिश करना कि अम्मी के मुंह से तुम नहीं का लफ्ज ना निकलने दो। कभी भी नहीं। समझ में आई तुम्हारे? उसकी वापसी नहीं होगी कभी। नहीं एस्ली, हाँ बताओ तो, क्या तुम्हारी बात हुई? हाँ नहीं, अभी तक तो कोई बात नहीं की यार। थोड़ा वक्त गुजर जाए फिर असली से बात करूंगा। क्या करोगे अगर उसके घर वालों ने इजाजत नहीं दी तो? उसकी अम्मी और भाई मुझे बहुत पसंद करते हैं। क्या मैं बात करूं उनसे? शायद बात बन जाए। उनकी नजरों में तुम झूठे हो भी, ठीक है? सही कहा ना मैंने? हाँ बात तो ठीक है। उन्होंने कहा कि असली मैनेजर है और मैंने उनकी बात को तस्लीम किया था। इसलिए तुम तो बिल्कुल बात मत करना उनसे। अच्छा हाँ, वो लड़की थी ना, उसका एड्रेस ढूंढ लिया है मैंने। मैं जाकर उससे बात करता हूँ इससे पहले कि वो फिर से भाग जाए और मामला फिर अटक जाए। वो पहले ही भाग गए होंगे। बात करके तो देख लेने दो यार, शायद कुछ मिल जाए हमें। इतने नाउम्मीद क्यों हो रहे हो? सही है, तुम्हारी मर्जी। ठीक है। लेकिन अम्मी, मुझे गाड़ी चलाना और ट्रैफिक में होना अच्छा लगता है। आप मेरी बात को समझ क्यों नहीं रही? मुस्तकबिल में अपनी गाड़ी लेकर चलाती रहना। यार मेरी गाड़ी हो या बॉस की गाड़ी, क्या फर्क पड़ता है? दोनों की दोनों ही ट्रैफिक में होंगी। बात सुनो एस्ली, अभी इस मौजू को रहने देते हैं। अम्मी गुस्से में है, समझा करो। सही कहा ना? अभी बात करेंगे आपा। मैं अभी राजी नहीं हूँ।
मेरी बहन आरजू ठीक कह रही है। अम्मी का गुस्सा ठंडा होने दो, हम इस बारे में बाद में बात कर लेंगे। मैं हरगिज पुरसुकून नहीं होंगी, समझ गए मतीन तुम? यही मेरा फैसला है। चलो आ जाओ मेरी जान, चल के कैफे खोलते हैं। जुगनू को क्या हो गया? फिक्र ना करो, आरजू फुप्पो संभाल लेंगे। अम्मी, मैंने आपसे कभी भी कुछ नहीं मांगा, कभी किसी ख्वाब के पीछे नहीं भागी मैं। यही हम सब चाहते हैं कि गाड़ी का पीछे छोड़कर अपने ख्वाबों के पीछे भागो। लेकिन मैं ड्राइवर ही बन के रहना चाहती हूँ। बेटी, मेरी जान, मेरी जिंदगी हो तुम। देखो बेटा, अपनी अहमियत को समझो। गाड़ी चलाना ख्वाब नहीं है तुम्हारी, मजबूरी है बेटा। रोजाना ट्रैफिक के हादसात होते हैं, खतरा रहता है मुझे। अपने ख्वाबों को पूरा करो। अम्मी, मैं गाड़ी चलाना चाहती हूँ, जंग पर नहीं जाती। इसमें खतरा कहाँ है बोले? अच्छा फिर जो चाहे करो, मेरी जिम्मेदारी नहीं। मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी। मेरी नाफरमानी करनी है तो करती जाओ। अगर तुम गाड़ी चलाने को तरजीह देती हो तो फिर जाओ, अपनी माँ की नाफरमानी करती रहो जी भर के। चलो जाओ जाओ। हाँ, मैं अपने आप में कहीं उलझी हुई हूँ, अपनी मजबूरियों में फंसी हुई हूँ बड़े साहब। तुम बहुत ही जिद्दी हो, पता है ना तुम्हें। मैं जिद करने के लिए आपसे माफी चाहती हूँ। माफ कर देना मुझे, तुम पर यकीन न करने के लिए। तुम बिगड़ी हुई नहीं हो।